समझते हो कि नहीं समझते? जो लोग भी कह रहे हैं ना कि इमामों को हुकूमत पैसे देगी तो वो बेचारे यानी वो सरकारी बन जाएंगे, तो आप फिर उसका कोई ऑल्टरनेट बनाएं। जितने भी हमारे दीनी तालीमी इदारों के बोर्ड हैं जो दीनी तालीम, वो फिर कोई सेटअप बनाएं इमामों की अच्छी तनख्वाहों के लिए। जामे रशीद को चाहिए, बिनोरी टाउन को चाहिए कि जब उनके तलबा जो फारिग होते हैं वो किसी मस्जिद में इमाम लगते हैं तो उस इमाम को इदारा खाली ना छोड़े, इदारा कहे कि आप जहां भी जाओगे आपकी तनख्वाह किसके जिम्मे है? बोलो, हमारे जिम्मे। मैंने जामे रशीद में भी ये तजवीज पेश की और भी इदारों में तजवीज पेश की, लेकिन हम लोग कहां इस पर अमल करते हैं? भाई आपके जो फारिग खुद तहसील तलबा हैं मसाजिद में आप उनको इमाम लगाएं और आप बोले महल्ले से तुम्हें, बेशक हम चंदा हम करेंगे महल्ले से, लेकिन तनख्वाह हम तुम्हें देंगे और अच्छी तनख्वाह देंगे, इतनी देंगे कि तुम्हें किसी सरकारी मुराद की जरूरत रहेगी नहीं। क्योंकि इदारों के पास पैसे होते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, सोर्स ऑफ इनकम होती है। वो बेशक उसी महल्ले से भी चंदा करें ताकि इदारे पे बोझ ना आए। इदारा अपनी तरफ से ये बना रहा होता पॉलिसी, चाहे जामे रशीद हो, बिनोरी टाउन हो, दारुल कुरंगी हो, इसमें सबकी मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, इदारे ने पॉलिसी बनाई होती है कि भाई हमारा फारिग तहसील शख्स, चाहे वो बरेलवियों का मदरसा हो, चाहे वो अहले हदीसों का मदरसा हो, जितने भी बोर्ड हैं, तालीमी बोर्ड हैं, अहले हदीसों के हो, बरेलवियों के हो या अहले सुन्नत के हो, जिस देवबंदियों के हो, जिसके भी हो, वो या तो ये जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं ना कि हमारा फारिग तहसील बच्चा जहां भी जाएगा तो उसकी तनख्वाह की जिम्मेदारी हम उठाएंगे और उसको अच्छी तनख्वाह देंगे, अच्छा घर देंगे, उसको एक सोसाइटी में एक इज्जत की जिंदगी गुजार सकेगा, और उस तनख्वाह के लिए उसी इलाके से चंदा करना भी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। आपका तो अपना कोई ऐसा नेटवर्क, कोई सेटअप है नहीं, लावारिस छोड़ा हुआ है, बच्चा मदरसे से फारिग होता है, वो बेचारा कहीं गवर्नमेंट जॉब तो उसको मिलती नहीं है, उसके सर्टिफिकेट की 2 टके की हैसियत नहीं होती, अपनी काबिलियत की बलबूते पर वो कहीं इमाम लग गया और फिर जनाब उसको 20-20 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, बुढ़े हो जाते हैं, जब रिटायर होता है ना इमाम, यानी नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं रहता, तो पांव में उसके बच्चों के पहनने के चप्पल भी नहीं होते। ऐसा इमाम को मैं जानता हूं। जो फ्रॉडी है वो तो एक अलग कहानी, बात तो फ्रॉडियों की नहीं हो रही ना, मेजॉरिटी तो अल्लाह का शुक्र है इस फील्ड में ज्यादातर तो नेक लोग ही हैं, कुछ फ्रॉडी हैं वो तो फिर वो उनको फिर हुकूमती 25,000 उनको वो हंसेंगे, 25,000 ये क्या है, वो हुकूमत से कहेंगे 50 हमसे ले ले भाई तू, ठीक है ना। मैं तो एक जो जेन्युइन जो इमाम है जो सही है उन्हीं की बात कर रहा हूं ना, तो वो बेचारे सारी जिंदगी उनकी गुजर जाती है किसी मस्जिद में। मैंने ऐसे इमाम भी देखे 30 साल के बाद इमाम को चलता कर दिया, कमेटी के किसी सदर साहब की कोई बात थी, उसको मीटर घुमा, 30 साल के बाद चलता कर दिया, 25 साल के बाद चलता कर दिया। एक मस्जिद में मैंने देखा एक खादिम ने 10 साल मस्जिद की खिदमत की, कमेटी के किसी शख्स के सामने उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर ली थी, क्योंकि ये केस मैं खुद इसमें इन्वॉल्व था। कमेटी के शख्स ने उसको ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया। मैंने सिफारिश की, मैंने कहा यार 10 साल एक आदमी ने खिदमत की है, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, तनख्वाह तुम उसको थोड़ी दे रहे हो, ये कोई इंसानियत तो नहीं है? नहीं जी, आप कौन होते बीच में बोलने वाले? थोड़ी सी ऊंची आवाज से बात कर ली, वो सॉरी भी कर रहा है। नहीं, गवर्नमेंट में निकाल सकते हो ऐसे? गवर्नमेंट निकाल सकते। इसलिए मेरे भाई गवर्नमेंट मुलाजमत गवर्नमेंट की ठीक होती है, रिलायबल होती है। हाँ, बाकी दरबारी मत बनो, हक को बयान करो। इसमें इमामों की तरबियत होनी चाहिए कि तुम्हें कहीं से भी मुराद मिल रही है, एक तो पैसा इस्तिग़ना के साथ लेना है, बयान हक करना है, कभी किसी के रिस्क की वजह से कि तुम्हें वहां से मुराद मिल रही है हक बात को छोड़ना नहीं है, इसकी तरबियत होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम खुद भी उनका कोई हमने इंतजाम नहीं किया हुआ इमाम कराम के माली मसाइल के हल करने का। हम इतने बड़े बड़े हमारे बोर्ड हैं, अहले हदीसों का अलग है, बरेलवियों का अलग है, सबके बोर्ड बड़े बड़े बने हुए हैं, और इमाम जो मदरसे से फारिग होने वाले तलबा हैं वो सब कोई उनके पुरसाने वो तदरीस के लिए खाक छानते फिर रहे होते हैं। हम उन तलबा को तो देख रहे होते हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहे हैं, जो 90% तलबा बेचारे मुर्गियां बेच रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं, उनसे हमारी नजरें ओझल हो जाती हैं। फिर वो यही होता है कि कहीं इमामत मिल जाए, लिल्ला फिल्ला वो इमामत मिल गई, बेचारों की खुश होते हैं, कहीं रोजगार मिला, और फिर उन बेचारों को तनख्वाहें देखो क्या मिल रही होती, इतनी थोड़ी थोड़ी